हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मर्यादा। आज की कहानी है रमा की। जो उसने सहन किया है, उस समय उन्हें बहुत बुरा लगता था। हर काम उसे अपनी सास से पूछकर करना पड़ता था। पहले संयुक्त परिवार के कारण सास का हुक्म चलता था, पर अब लता के बेटे की शादी होने वाली है। वह चाहती हैं कि बहुत सीधी शादी मिले, उनकी सोच के अनुरूप मिले। वो हमेशा सबसे कहती कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, नहीं तो वह हवा में उड़ेगी। जब भी किसी से चर्चा करते हुए, बात करते हुए ही कहती कि हमें तो लड़की संस्कारी और गुणी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो, हमें कोई सर्विस नहीं करानी है। एक बार वो लड़की देखने गई। उन्होंने देखा कि लड़की की बात करने का तरीका कैसा है। लड़की से नाम पूछा, फिर लड़की ने नाम वगैरह बता दिया। लता जी और उनके बेटे को लड़की पसंद आ गई। लता जी का इकलौता बेटा सोहम भी ज़्यादा पढ़ा लिखा न था और वह पिताजी के कपड़े की दुकान संभालता था, इसीलिए सोहम को हाई फाई वाली लड़की नहीं चाहिए थी। लता जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। जब भी सोहम सीमा से बात करता तो वह टोक देती, अभी से होने वाली बहू को सिर पर मत चढ़ा। इस तरह सोहम उस समय चुप रह जाता। आजकल शादी के पहले लड़के लड़की फ़ोन पर बातें करते ही हैं, पर यह बात उसकी माँ को रास नहीं आई। उसने अपने बेटे सोहम को समझाया, बेटा शादी के पहले इतनी बात मत किया कर, शादी के बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। इस तरह कुछ समय बाद सोहम और सीमा की शादी भी हो गई। अब क्या था, लता अपनी बहू सीमा को हर तौर तरीके बताती। उनकी बातों से सीमा को लगता कि उनके अनुसार ही उसे रहना पड़ेगा। सीमा सब बात मानती। धीरे धीरे समय निकल रहा था। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। हमेशा सिर में पल्लू रखती, सास के रात में पैर दबाती और तो और उनसे पूछकर ही खाना बनाती। उसे लगता था कि मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। सोहम ने सीमा को बताया कि हमारी दादी उनसे इसी तरह व्यवहार करती थीं, इसीलिए उनका भी यही स्वभाव हो गया। तुम कभी उन्हें जवाब मत देना, जो कभी गलत लगे तो तुम मुझे कहना। सीमा भी सोहम की बात मानती, कभी कोई जवाब न देती, हमेशा जी माँ जी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। लता जी से बिना पूछे न कहीं जाती, न कोई मनमानी करती, पर लता जी हमेशा लगाम कसने की कोशिश करती। कभी दो मीठे बोल भी नहीं बोलती। वो तो लता जी के दो मीठे बोल के लिए तरस गई थी। आखिर माँ जी ऐसा कब तक करेंगी। हमेशा सोचती, अब हद तो तब हो गई जब वह सोहम से सबके सामने बात भी न करने देती। एक दिन सोहम बहुत प्यार से खोए की जलेबी रबड़ी के साथ लाया और सीमा को बुलाने लगा। तब उसकी माँ आई, कहने लगी, तुम लोगों को शर्म आया है कि नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हो। इतने दिन सीमा कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब उससे रहा न गया और वह बोलने लगी, मम्मी जी आप पति करते हो, आप तो इन्हें इतना सुना रही हो कि कुछ पूछो मत। इन्होंने मुझे आप लोगों के सामने ही बुलाया है। ये बता रहे हैं रबड़ी वाली खोए की जलेबी लाए हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। इतना क्यों सुना रही हैं। इतना सुनकर लता जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, हम भी भरे पूरे परिवार में रहे हैं, मजाल है कि तुम्हारे ससुर के सामने कभी बात की हो। फिर सोहम भी कहने लगा, माँ अब तो समय बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं है, अब भी आपकी पुरानी सोच है। सीमा इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी है। आप भी अपने आप को बदलिए और प्यार के दो बोल से कोई सिर नहीं चढ़ता। आपके मीठे बोल के लिए तरस गई है। कब तक मम्मी आप उससे ऐसे बातें करेंगी। इतना सुनते ही लता जी तिलमिला उठी और अपने पति को कहने लगी, अजी सुनते हो, देखो तो हमारा सोहम अब हमारा नहीं रहा। देखो तो इस 4 दिन की आई बहू ने जोरू का गुलाम बना लिया है। जो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, आज हमारे आगे हमसे जुबान लड़ाने लगा है। अब उसके पति भी समझाने लगे, देखो लता, बच्चों के आपसी प्यार को समझो। जो मैं नहीं कर पाया वो हमारा बेटा कर पा रहा है। जो तुमने सहा वो ज़रूरी नहीं कि हमारी बहू भी सहन करे, सास की खरी खोटी सुनती रहे। हमारे मीठे बोलने से ही घर की खुशियाँ हैं। जैसे रस्सी को ज़्यादा ज़ोर से खींचने पर टूट जाती है, वैसे ही हमारे रिश्ते न टूट जाएं। इतना सुनते ही लता को लगा कि बेटा बहू का होकर न रह जाए, तो वो शांत हो गई। उनके पति ने समझाया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी हर बात मानती आई है। अब तुम अपनी सास की तरह रौब दिखाओगी तो कहीं हमारा बेटा ही हमसे दूर न हो जाए, इसीलिए संभल जाओ, तुम भी अच्छी सास बन जाओ। इस तरह लता को समझ आया कि हमें अपनी सास की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि समय बदल गया है। लता ने अपने बहू बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हमें भी तुम लोगों पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तुम लोगों की अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो रहो, पर एक मर्यादा में सब अच्छा लगता है। इस तरह सीमा और सोहम माँ को गले लगाते हुए बोले, माँ आपके हिसाब से रहेंगे। और सोहम बोला, आप भी सीमा से हमेशा प्यार से बात करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।